शेख परवेज, एसएससी मुंबई सेंट्रल, आपको एलएचबी में लगे एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर के कपलिंग अनकपलिंग की सही प्रक्रिया से अवगत कराता हूं। सीबीसी के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं। पहला ड्राफ्ट गियर जो कि अंदर की तरफ है, दूसरा शैंक सीबीसी शैंक, तीसरा सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस और चौथा सीबीसी अनकपलिंग लीवर। सीबीसी अभी आप जो देख रहे हैं ये लॉक कंडीशन है। आइए इसे खोलने की प्रक्रिया को जानते हैं। सर्वप्रथम सीबीसी लॉकिंग पिन को खोलेंगे। उसके पश्चात यूनिवर्सल की लेंगे। यूनिवर्सल की से इसके लॉक को खोलेंगे। लॉक खोलने के बाद अनकपलिंग लीवर के हैंडल को ऊपर की ओर उठाना है और झटके से खोलना है। सीबीसी लॉक परिस्थिति में सीबीसी अनकपलिंग का हैंडल बिल्कुल सीधा रहेगा। अनकपलिंग करने की प्रक्रिया के दौरान रोटरी लॉक लिफ्टर ऊपर की ओर जाएगा। रोटरी लॉक लिफ्टर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इस प्रकार यह पूरी तरह अंदर जाएगा। रोटरी लॉक लिफ्टर जब अंदर की तरफ जाता है तब यह लॉक ऊपर की ओर चलता है और पूरी तरह अंदर चले जाता है। जब लॉक ऊपर जाएगा, अंदर से नकल थ्रोअर नकल को बाहर की ओर ढकेलकर खोल देगा। अब हम आपको सीबीसी के लॉक करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सीबीसी के नकल को बंद करें। जब नकल पूरी तरह से बंद होगा, लॉक पीस नकल पर आकर बैठ जाएगा और यह नकल को लॉक कर देगा। जब लॉक पीस नीचे आएगा तब रोटरी लॉक लिफ्टर का यह पीला भाग पूरी तरह दिखाई देगा। सेकेंडरी एंट्री क्लिप लगभग सीधी हो जाएगी और अनकपलिंग लीवर का हैंडल अपने स्लॉट में बैठकर स्ट्रेट दिखाई देगा। लॉक लिफ्टर का पीला भाग दिखाई देगा, तभी आपको टेल रिसेस पूरी तरह से आर पार दिखाई देगा। टेल रेस क्लियर है, ये सुनिश्चित करने के बाद लॉकिंग पिन को अंदर डालकर क्लॉकवाइज घुमाकर सीबीसी को लॉक करें। सीबीसी की लॉकिंग पिन डालने के बाद सीबीसी अनकपलिंग लीवर को लॉक करना जरूरी है। इसके लिए आपको लॉक को यूनिवर्सल की से क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक करना है। रेक के प्लेटफॉर्म पर बैक होने के बाद तथा इंजन लगने से पहले रेक के 5 कोचों पर ब्रेक्स लगे होने चाहिए तथा व्हील पर स्कीड लगी होनी चाहिए। एलएचबी कोचेस के ब्रेक लगे होने की परिस्थिति में इंडिकेटर लाल होते हैं। अब हम आपको एलएचबी कोच के इंजन के साथ कपलिंग करने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं। रेक प्लेटफॉर्म पर प्लेसमेंट होने के बाद इंजन को 20 मीटर की दूरी पर लाकर खड़ा कर दे। इंजन 20 मीटर की दूरी पर रोकने के बाद इंजन को 2 से 3 किलोमीटर की गति से कोच की तरफ लाया जाए और कुछ सुनिश्चित दूरी पर उसे रोक दिया जाए। इंजन को कपल करते समय कोच का नकल को बंद रखें और इंजन का नकल खुला रखें। दोनों कपलरों को एक सीध में करने के बाद इंजन को कपल करें। कपलर करते वक्त अगर गैदरिंग रेंज की ज़्यादा ज़रूरत है, गाड़ी कर्व पर है, तब कोच के नकल को खोलें, अन्यथा इसे लॉक ही रखें। इंजन का
और कोच का सीबीसी कपलर एक सीध में आने के बाद इंजन को कपल करें। कपलिंग होने के बाद यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपकी कपलिंग बराबर हुई है या नहीं। इसके लिए आपको इंजन से कोच को खिंचवाना होगा। इंजन से पूरे रेक को खिंचवाएंगे। यदि कपलिंग बराबर नहीं हुई है तो इंजन का नक्कल खुल जाएगा। इंजन से रेक को खिंचवाने के बाद इस पिन को टेल में डालकर इसे लॉक कर देंगे। इंजन और कोच के कपलिंग होने के बाद इंजन और कोच के नक्कल की ऊंचाई का डिफरेंस लेना ज़रूरी है। यह अंतर 75 mm तक परमिटेड है। ये नकल डिफरेंस गेज है। इंजन के और कोच के नकल के ऊंचाई का डिफरेंस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इंजन का ई टाइप कपलर है तथा कोच का एच टाइप कपलर है। दोनों कपलरों में असमानता होने के कारण दोनों नकलों के बीच में एक गैप बन जाता है जिसे इस सिम से पूरा किया जाता है। कोच और इंजन की कपलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 कोचों में ब्रेक लगे हैं, उन्हें रिलीज करना जरूरी है। इसके लिए डीवी का क्विक रिलीज वाल्व खींचें। इंडिकेटर ग्रीन होने पर कोच रिलीज हो जाते हैं तथा कोच पे लगे हुए स्कीड को निकाल दें। अब हम दो एलएचबी कोचों के सीबीसी कपलिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें दो कोचों को सामने सामने कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी लाके खड़े करने हैं। खड़े करने के बाद दोनों कपलरों को अलाइन करना है, एक सीध में हो, और उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर की गति से कपल करें। एलएचबी के दोनों कोच कपल हो चुके हैं और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें ये देखना है कि दोनों रोटरी लॉक लिफ्टर पूरी तरह गिर चुके हैं और दोनों कोचों के टेल रिसेस क्लियर दिखाई दे रहे हैं। टेल रिसेस तथा रोटरी लॉक लिफ्टर सुनिश्चित करने के बाद हम सेकेंडरी एंटी ग्रिप तथा अनकपलिंग लीवर को देखेंगे। सेकेंडरी एंटी ग्रिप लगभग सीधी हो जानी चाहिए तथा अनकपलिंग लीवर स्लॉट में पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। यह होने के बाद ही हम पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएंगे कि कपलिंग बराबर हो गई है। सीबीसी कपलिंग पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद हम लॉकिंग पिन डालेंगे। दूसरे कोच का लॉकिंग पिन लगा देंगे। सबसे आखिर में हम अनकपलिंग लीवर को लॉक करेंगे।